स्मोक की लाहौरियों पर यलगार, बारिश ने किया जवाबी वार। आसमान से बरसती बूंदों ने गिरदो गुबार की छुट्टी करा दी। मौसम साफ होने पर शहरियों ने सुख का सांस लिया। रात के वक्त स्मोक की शिद्दत अचानक बढ़ी। हुकूमत ने एहतियाती तदाबीर के तहत आज शहर में सरकारी और निजी तालीमी इदारे बंद रखे। स्कर्दू में वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी। देवसाई, ब्रजल टॉप, मनीमर्ग, देवमील में 3 फुट बर्फबारी रिकॉर्ड। गलतरी और स्तोर जाने वाले रास्ते बंद। स्कर्दू शाहराह 4 रोज से हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। मुसाफिर फंस गए। उधर जंग, सियालकोट, नारोवाल, गुजरांवाला और कोट अद्दू में बारिश। पेशावर में भी बादल खुल के बरसे। इस्लामाबाद में बारिश के बाइस सर्दी की शिद्दत में इजाफा। आज़ादी मार्च के शुरका की मुश्किलात बढ़ गईं। शुरका ने रात करीबी मसाजिद, मार्केट्स और मेट्रो स्टेशन में गुजारी। बीमार कारकुनों के लिए इंतजामिया की जानिब से मेडिकल कैंप का भी एहतमाम किया गया है। JUIFA का वजीर आजम से इस्तीफे तक तहरीक जारी रखने का फैसला। मौलाना फजलुर रहमान की ज़ेरे सदारत पार्टी की मजलिस शूरा का इजलास। आज़ादी मार्च के मुजवजा प्लान B पर भी मुशावरत। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं हुक्मरानों को मजीद मोहलत नहीं देंगे। अदलिया को मुतनाज़ा बनाकर किसी की खिदमत कर रहे हैं। शेख रशीद की अपोजिशन पर तनकीद। कहा ये अपने ही जाल में फंस गए और मुंह की खाएंगे। करतारपुर राहदारी से खित्ते की तारीख बदलने जा रही है। खारजा अमूर पर इमरान खान और जनरल बाजवा की तारीखी कामयाबी है। धरना और मार्च सियासी सरगर्मी है, फौज का कोई ताल्लुक नहीं। DGI SPR मेजर जनरल आसिफ गफूर का कहना है कि 2014 के धरने में भी फौज ने हुकूमत का साथ दिया था। फौज इलेक्शन पर भी हुकूमत के बुलाने पर आती है। आर्मी चीफ चाहते हैं इलेक्शन का ऐसा निज़ाम बनाया जाए जिसमें फौज का कोई किरदार ना हो। दादू के हल्के PS 86 में ज़िम्नी इंतखाब, पोलिंग का अमल जारी और हल्के में 2 लाख के करीब वोटर्स तक की रायदही इस्तेमाल करेंगे। पीपल्स पार्टी के सैयद सौर शाह और तहरीक इंसाफ की इमदाद लगारी में कांची का मुकाबला मुतवक्के। कैंगरूज को काबू करने का आखिरी मौका। शाहीनों की पर्थ के स्टेडियम में भरपूर प्रैक्टिस। कौमी क्रिकेट टीम बाउलिंग और बैटिंग में खामियों पर काबू पाने में मसरूफ। T20 सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच कल खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल है। आगे बढ़ते हैं। डॉलर की बात करें तो बढ़ती कीमत, पॉलिसी रेट और पैदावारी लागत में भी इजाफा। नई गाड़ियों के फरोख्त में 50 से ज़ायद फीसद तक कमी आ चुकी है और पार्ट्स बनाने वालों को भी परेशानी का सामना है। पाकिस्तानी ऑटो मैन्युफैक्चरर के मुताबिक रवा माली साल के 3 माह के दौरान 1000 सीसी से बड़ी सिर्फ 9,953 गाड़ियां ही फरोख्त हुई हैं और गुज़िश्ता साल इसी अरसे में 26,650 गाड़ियां फरोख्त हुई थी और गाड़ियों की दरामद पर पाबंदी ने रही से ही कसर भी निकाल दी है। हजारों अफराद रोजगार से महरूम हो चुके हैं। डीलर्स का कारोबार भी शदीद मुतासिर है और ये एक और सेक्टर ऐसा है जो कि तबाही के दहाने पर पहुंच चुका है। डॉलर की बढ़ती कीमत, पॉलिसी रेट और पैदावारी लागत में भी इजाफा। नई गाड़ियों की फरोख्त में 50% तक कमी आ गई। पार्ट्स बनाने वालों को भी परेशानी ने घेर लिया। इलेक्ट्रिसिटी, गैस और ये सब चीजें जब उनकी बहुत ज्यादा होगी तो कॉस्ट उनकी ज़्यादा होगी। अब यही गाड़ी अगर आप जो इस वक्त मार्केट में जिस प्राइस पे इस वक्त वो बेच रहे हैं, दुनिया में दूसरी जगह से अगर लें तो अगर उनसे कंपेयर करें तो इससे बहुत बड़ी गाड़ी आपको इसको मुकाबले मिल सकती है। पाकिस्तान ऑटो मैन्युफैक्चरर्स के मुताबिक रवा माली साल के 3 माह के दौरान 1000 सीसी से बड़ी सिर्फ 9,953 गाड़ियां फरोख्त हुई, जबकि गुज़िश्ता साल इसी अरसे में 26,650 गाड़ियां फरोख्त हुई। 1000 सीसी गाड़ियों की फरोख्त 12,718 से कम होकर 5,766 तक गिर गई। इसी तरह 1000 सीसी से छोटी गाड़ियों की फरोख्त 51,221 से गिरकर 31,017 रही, जबकि ट्रक और बसों की फरोख्त भी 50% कमी से 1,070 की सतह पर आ चुकी है।
गाड़ियों की दरामद पर पाबंदी ने रही सही कसर भी निकाल दी और हजारों अफराद को रोजगार से भी महरूम कर दिया, जबकि डीलर्स का कारोबार भी शदीद मुतासिर हुआ। हमें पता है मुल्क चलाने के लिए पैसा चाहिए हुकूमत को, लेकिन हुकूमत कमर्शियल इंपोर्ट अलाउ कर दे और एज लिमिट बढ़ा दे। उससे फ़ायदा ये होगा कि आवाम की क़ुव्वत ख़रीद में गाड़ी आ जाएगी और जो हुकूमत एक बहुत बड़े रेवेन्यू से महरूम है, हुकूमत को रेवेन्यू मिल जाएगा। हमारा 80% जो है वो सेल गिरी है शोरूमों में भी, सब जगह, और वही डॉलर, हमारा तो प्राइस डॉलर भी ऐसे, क्योंकि डॉलर अगर नीचे आता है तो होगा। सनतकारों का कहना है कि हुकूमत बैनुल-अक़वामी इदारों को खुश करने के बजाय कारोबार दोस्त माहौल पैदा करे ताकि मईशत का पहिया चलता रहे। हुकूमत की माशी पॉलिसियों की वजह से ऑटो सेक्टर का भट्टा बैठ चुका है। सनतकार कहते हैं कि हुकूमत पैदावारी लागत में कमी के साथ साथ पॉलिसियों में नरमी बरते ताकि गाड़ियों की खरीदो फरोख्त में इजाफा मुमकिन हो सके। कैमरामैन अम्मार खान और शाहिद मलिक के साथ शिराज अहमद, 92 न्यूज़, कराची। और शिराज अहमद की इस रिपोर्ट में भी आपने देखा कि हुकूमत की माशी पॉलिसीज़ के बायस गाड़ियों की फ़रोख्त का कारोबार काफ़ी मुतासिर हो रहा है। तो इसी पर बात करने के लिए कि क्या मुश्किलात हैं, ऑटो पार्ट्स मैन्युफैक्चरर मशहूद अली खान साहब हमारे साथ ही मौजूद है। बहुत शुक्रिया मशहूद साहब। सर, जिस तरह से गाड़ियों की गिरती हुई खरीदो फरोख्त और सनतों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, तो क्या इकदाम ऐसे किए जा सकते हैं या क्या सजेस्ट करेंगे, इस रोशनी डालें कि जिससे ये मुश्किलात कम से कम हो सकें? देखिए, सबसे पहले तो इसमें जो इशू क्रिएट हुआ है हमारी ऑटो इंडस्ट्रीज में पार्ट्स मैन्युफैक्चरर्स के लिए, हमारी सेल गिर गई। अगर फर्ज करें पिछले आपने बड़ी ये कि लास्ट ईयर आपने 20,000 बनाए, इस वक्त आप 9,000 पे हैं, ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट आ गया है हम पार्ट्स मैन्युफैक्चरर्स के लिए। ये किस तरह से सर्वाइव करें। बजट के बाद जो हमें हिट कर रहा है वो हमारा एडिशनल कस्टम ड्यूटी है, जो कि 7% और एडिशनल सेल टैक्स ऐड ऑन हुआ। ये पहले नहीं था, इस साल बजट में ही आया। तो ये वैल्यू ऐड कर रही है हमारी प्राइसेस पे। दूसरा जो आपको हिट कर रहा है वो तो डॉलर है। डॉलर आपका स्टेबल अब नजर आ रहा है कि अल्लाह करे कि स्टेबल हो जाए नेक्स्ट ईयर ही, और डेफिनेटली ये प्राइसेस डाउन होंगी तो हमारी प्राइसेस भी नीचे आएंगी, तो ये अल्टीमेटली इम्पैक्ट जाएगा। इस वक्त जो प्राइसेस इंक्रीज हुई है उसमें सबसे बड़ा रोल जो कि टैक्सेस नहीं थे वो टैक्स भी आपने ऐड ऑन कर दिए। इसमें जो हमें प्रॉब्लम आता है कि हमारे अनएम्प्लॉयमेंट हमारी बड़ी तेजी से बढ़ रही है, हम लोग सर्वाइव नहीं कर पाते। हम पहले 5,000 गाड़ियां अगर महीने की बना रहे थे, इस वक्त हम उसके लिए पार्ट्स बना रहे हैं तो 1,300 पार्ट्स गाड़ियों के लिए बना रहे हैं। तो वो वर्क फोर्स जिस तरह से हमने की, जो एनहांसमेंट टेक्नोलॉजीज में, तो वो उसको सस्टेन करने के लिए हमें थोड़ा सा चाहिए कि हमारी गवर्नमेंट इसमें हम आपके साथ हैं गवर्नमेंट के, और गवर्नमेंट को रियलाइज ही करना चाहिए किस तरह से ये इकोनॉमी को रन कर सके। इस वक्त 3-4 महीने जो है हमारे बहुत मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं, और यही वक्त अगर ये कंटिन्यू रहेगा तो स्मॉल इंटरप्राइजेस आज की अपनी कंपनीज को बंद करने के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं। सही, और कुछ चारा नहीं। अगर मशहूद साहब खतरे की बात तो ये भी है कि प्रोडक्शन चूंकि कम है तो इससे अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी। बहुत शुक्रिया मशहूद अली खान साहब आपका। ये स्मोक रहेगा कब तक और इस वक्त लाहौर में मौसम और स्मोक की क्या सूरत हाल है, ये जानते हैं हमारे नुमाइंदे फ़हीम अमीन से। जी फ़हीम अमीन, बताइएगा ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, क्या अभी भी स्मोक मौजूद है? बिल्कुल जी, गुज़िश्ता शाम को जो स्मोक का सिलसिला शुरू हुआ था वो रात 10 बजे तक तो थोड़ा सा कम ज़रूर हो गया था, लेकिन महकमा माहौलियात का ये कहना है कि इसकी जो बुनियादी वजह है वो हवा का जो रुख है वो भारत से पाकिस्तान की तरफ आना था, जिसकी वजह से ये तकरीबन 4 से 5 घंटे में ही ये स्मोक जो है वो धुएं के बादल की तरह जो है वो हर तरफ फैल गई, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा। महकमा माहौलियात का ये कहना है कि इस वक्त लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है, जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ, ये जे रोड का इलाका है, यहाँ पर तकरीबन 180 के करीब है, जबकि जो सबसे ज़्यादा लाहौर का मुतासरा इलाका है वो वागा टाउन है, जहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो सुबह तकरीबन 8 साढ़े 8 बजे 330 तक पहुँचा हुआ था, जो कि इंतहाई ख़तरे की बात है। बताया जाता है महकमा माहौलियात की जानिब से कि अगर एयर क्वालिटी जो है इंडेक्स जो है वो 200 से 220-25 तक हो तो फिर तो काफ़ी काबिल कबूल सूरत हाल है, लेकिन वो भी ख़तरे में है। लेकिन 300 से ऊपर चले जाना जो है वो इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल इख्तियार कर जाता है, जिसकी वजह से जो है वो फौरी तौर पर
और गुज़िश्ता रात फैसला किया गया कि स्कूलों को बंद किया जाए। महकमा माहौलियात की जानिब से हंगामी एक इजलास जो है इस वक्त किया जा रहा है, जिसमें इस हवाले से फैसला किया जाएगा कि भट्टों को जो है वो कब बंद किया जाए। और इसके साथ साथ भारत की जानिब से ये जो पाकिस्तानी बॉर्डर्स के साथ साथ जो फसलों को जलाया गया है, जिसके असरात जो हैं वो पाकिस्तान में स्मोक की शक्ल में देखे गए हैं, इस हवाले से क्या बैनुल-अक़वामी सतह पर इस मसले को उठाया जाए, क्योंकि जो ये स्मोक पैदा हुई है उसकी वजह से लोगों को काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। आंखों में जलन और लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और लोगों को आंखों में जलन भी महसूस हो रही है। बहुत शुक्रिया फ़हीम अमीन, हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे।